बड़े बुजुर्गों की बात कभी गलत नहीं होती। वो गलत मानना भी नहीं चाहिए। बड़े बूढ़े कहते थे कि भूतों से तो कोई नहीं जीत सकता, चाहे उसमें कितनी ताकत है, यदि वो इंसान है तो। पहलवान है, वो कुश्ती करता है, वो खिलाड़ी है, वो कुछ भी करता हो, लेकिन भूत से तो, इंसान है तो वो नहीं जीत सकता। हाँ, लेकिन भूत तो भूत से जीत सकता है। ये हॉरर स्टोरी है एक पहलवान के साथ घटी घटना की। होता क्या है कि एक पहलवान था, एक गांव में रहता था, और उस गांव में उस पहलवान की टक्कर पर और दूसरा कोई पहलवान था ही नहीं। और उसको कभी भी कोई व्यक्ति यदि कह दे कि हाँ मेरे साथ जोर आजमा ले, आजा, तो वो तभी कुश्ती के लिए तैयार हो जाता था, चलता था। दिन हो, रात हो, सुबह शाम, मतलब किसी भी टाइम जब चाहो तो वो जब भी कुश्ती लड़ने के लिए चला जाता था। अब होता क्या है, एक दिन रात 12 है या सवा 12 के आसपास की बात है, कोई बुलाने आया। और जो बुलाने आया, मैं आपको बता दूं, वो भूत था। जो बुलाने आया वो भूत था। लेकिन उस पहलवान को नहीं पता थी कि ये भूत है। अब वो उस पहलवान को जगाता है और कहता है कि हाँ भाई, चल मेरे साथ जोर आजमा ले, मैं देखूं तो कितना बड़ा पहलवान है तो। और उस चुनौती को पहलवान स्वीकार करता है और उसके साथ रात में बिना समय देके, बिना किसी को बताए, अकेले चला जाता है कि हाँ मैं तो अच्छे अच्छे को पछाड़ा रखा है, तू ही क्या है मेरे सामने। उसको जब तक ये नहीं पता था कि ये एक भूत है, आज वो एक भूत से कुश्ती करेगा। गांव से दूर एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के वो पहलवान से बोलता है भूत कि आजा यहाँ जोर आजमाएंगे। ठीक है, आजा। अब उस खेत में वो दोनों जने कुश्ती तो लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी बात है कि आप भी उस चीज़ को देख करके चौंक जाओगे कि वो जो पहलवान था ना, वो वास्तव में ही बहुत तगड़ा था। वो भूत को अधर उठा देता था। लेकिन जब उसमें वो पछाड़ मारता तो पहलवान तो रहता नीचे और भूत रहता ऊपर। फिर पहलवान उसको उठा करके फिर पटक मारता। भूत में पहलवान पटक मार रहा है, लेकिन जो नीचे दब रहा है वो पहलवान ही दब रहा है, ऊपर भूत ही आ रहा है। बार बार यही हो रहा है, यही हो रहा है। और जब पहलवान थोड़ा सा हार गया तो हौले हौले स्थिति ये आ गई कि जब 2-2.5 घंटे से यही काम हो रहा है कि पहलवान भूत को मार रहा है और भूत पिट ही नहीं रहा है, पहलवान ही नीचे दब रहा है बार बार, होता है कि पहलवान हार जाता है। लेकिन अभी मैच को नहीं हारा है, मेरे कहने का मतलब है शरीर में थकावट हो जाती है। अब पहलवान हल्का थोड़ा महसूस करता है कि मैं तो यहाँ पिट रहा हूँ। पहलवान और जान लगाता है, लेकिन अब पहलवान तो अब हैवी होता जाता है। अब भूत भी पहलवान में पटक मार रहा है, पहलवान भी नीचे जा रहा है। भूत खूब जान लगा के पहलवान को मार रहा है, घोंटू बजा रहा है। लेकिन पहलवान अभी हार मानने को तैयार नहीं है। पहलवान अब भी पूरी जान लगा रहा है और वो भूत को अधर उठा के और नीचे फेंकता है। लेकिन नीचे कौन आता है? वो पहलवान ही आता है। भूत नीचे नहीं दबता। जो चोट लगती है वो पहलवान की लगती है, भूत की चोट नहीं लगती। लेकिन अभी भी वो पहलवान ये नहीं समझ पाया कि मैं एक इंसान से नहीं, एक भूत से कुश्ती लड़ रहा हूँ। और वो कहता है कि रुक जा। भूत कह रहा है इस समय पहलवान से कि भाई रुक जा, 2 मिनट सांस ले ले और फिर गुथेंगे। अब 2 मिनट सस्ताने के बाद वो फिर घुटना शुरू करते हैं, तो पहलवान ने फिर पटक मारी भूत में, लेकिन पहलवान ही नीचे आया, भूत ऊपर आ रहा है इस समय भी। अब लड़ते लड़ते कोई रात के 12 बजे से सुबह के कोई 5:30 और 6 बजे के आसपास तक ये लड़ाई चली। अब गांव के लोग जंगल को जाने लगे। सब सुबह का टाइम हो गया, सुबह के 6 बज रहे थे। अब जब सुबह का टाइम हो जाता है, सूरज भी निकलने लगता है, हल्का हल्का दिखता है, गांव के लोग जा रहे थे, तो वो भूत क्या क्या कर जाता है उससे कि बच गया तू आज। इतनी बात कहकर वो चला जाता है। अब पहलवान का भी गर्म खून था उस समय, तो वो उस खेत में से उठ करके आया। उसकी सारी पसलियां तोड़ दी उस भूत ने, पैर हाथों में बहुत चोट, और मतलब बहुत बुरी तरह से मारा। वो पहलवान ऐसा कभी नहीं हुआ उसके साथ। अब वो आता है तो रास्ते में गांव वाले लोग मिलते हैं, वो पूछते हैं भाई तू रात में अब किससे कुश्ती करके आ रहा है, तेरे साथ भी कोई नहीं है?
तो वो पूरी बात बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं उसको पटक नीचे मारता था और नीचे मैं ही दबता था, और वो भूत जो था वो ऊपर आता है। अब वो जब तो गर्म खून था, खून चल रहा था उसका, गर्मी थी शरीर में, तो वो वहाँ से चल करके अपने घर आ जाता है। लेकिन जब वो घर आने के बाद फिर वो उस जिस खाट पर आकर लेट गया ना, उस खाट से फिर वो कभी उठा ही नहीं। उसकी दोनों साइड की तो पसली तोड़ दी, उसके है हाथ पैरों बिल्कुल तोड़ दिए। उसके शरीर में इतना दर्द कि वो झेल नहीं सकता। वो जो पहलवान किसी को भी लड़ने के लिए, किसी को भी मारने के लिए तैयार रहता था, आज वो खुद रो रहा है अपने दर्द की वजह से। लेकिन भूत से जो लड़ गया आज तक, वो कभी जीता नहीं है फिर अपनी जिंदगी। वो पहलवान बचा नहीं, मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो। कुछ भी नहीं, 4 महीने बाद तक जिंदगी जी उसने, लेकिन वो खाट पर पड़े पड़े कभी अपने पैरों पर चला नहीं दोबारा। चम्मच से पानी गिरने लगा उसके मुंह में। उसके जो घर वाले उसकी सेवा कर रहे थे, अब इतनी हो गई थी उसकी स्थिति खराब कि वो खुद अपने हाथ से अपने पानी भी नहीं पी सकता था। उसके मुंह में पानी चम्मच से गिरने लगा। और कभी करीब 4 या 4.5 महीना बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब इस घटना को आप क्या समझो, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, भूतों से कोई नहीं जीत सकता यदि भूत अपनी सी पर आए तो।